बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद के काबिल बनाया है तो ये आपका कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह की आप पे रहमत व करम है। आप लोगों के लिए आसानी करें, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाएगा। जिस ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र की आदत ही ना हो, इस ज़बान को कैसे पता चलेगा कि इसने मौत के वक़्त कलमा शहादत भी पढ़ना है। अना के पेड़ के नीचे मोहब्बत, प्यार, एहसास हमेशा मुरझाकर दम तोड़ देते हैं। अल्लाह की मोहब्बत इंसान के टूटे हुए दिल में पोशीदा है। दिल टूटता है तो अल्लाह की मोहब्बत का चश्मा फूट पड़ता है। आंसू और दुआ सलामत दिल से कभी नहीं जाते। रोने वाले की आह और दुआ अर्श तक को लर्जा देती है। बुरी नीयत के साथ बज़ाहिर किए जाने वाले अच्छे अमल को भी फल नहीं लगता है, लेकिन अच्छी नीयत के साथ किए गए छोटे से छोटे अमल को भाग लग जाते हैं। ये हमारी खोटी खरी नीयत ही तो होती है जो अंजाम बद और अंजाम खैर का बाइस बनती है। या रब, ऐसी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत से हमें दूर रखना जिसके नशे में हम आपको भूल जाएं और आपकी मखलूक का ख्याल ना रख सकें। हमें हर तरह से गनी बनाइए, आमीन। अगर हम चाहें तो ऐसे बहुत सारे मौक़े हमें मिल सकते हैं कि हम अपनी छोटी सी कोशिश से किसी भी दूसरे के मुख्तसर वक़्त के लिए ही सही मगर खुशी दे सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। सुनने में लफ्ज़ बहुत छोटा है लेकिन मानी बहुत बड़े रखता है। ये उस इंसान को मिलती है जो ढूंढता है और इसे पाने की कोशिश करता है, और जो पा लेता है वो गनी हो जाता है। इसलिए कुछ मांगें या ना मांगें, हदायत ज़रूर मांगा करें। ये भी सिर्फ़ उन्हीं को हासिल होती है जिन्हें रब्बुल आलमीन अपना कुर्ब देना चाहता है। अच्छाई और बुराई इंसान के किरदार में होती है। बाँस एक ही चीज़ है, लेकिन इससे कोई तीर बनाकर किसी को ज़ख्मी करता है तो कोई बांसुरी बनाकर सुरीली आवाज़ निकालता है। मायूसी से बढ़कर कोई शय इंसानियत के लिए कातिल और मुहलिक नहीं। आज़माइशें और मुसीबतें एक मोमिन को मायूस नहीं बल्कि होशियार और मजबूत करती हैं। लोग आपकी तारीफ़ इस वजह से करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपके गुनाहों को छुपा रखे हैं। आप पर एहसान उन लोगों का नहीं है जो आपकी तारीफ़ करते हैं, बल्कि इस रब्बुल आलमीन का है जो आपके अमाल का पर्दाफाश नहीं करते। जन्नत तक साथ निभाने वाला साथी कुरान। जिसने कुरान की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, इसके तमाम काम संवर जाते हैं। मोजज़ात इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। गमों की दुनिया उसके लिए अनजान बन जाती है और बस कुरान इसका दोस्त बन जाता है, जिससे अच्छा कोई साथी नहीं। नीयतों की दुरुस्तगी इबादत की कबूलियत का बाइस। इबादतों की कबूलियत महज झुकने से मशरूत नहीं है, बल्कि नीयतों की भी पाबंद होती हैं। अगर नीयतों में ज़रा सा भी खोट हो तो फिर सारी मुशक्क़तें बेकार जाती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। ऐ हमारे रब, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा और हमारे वालिदैन पर ख़ास रहम फरमा, आमीन। इस कायनात में सिर्फ रब की दुकान ऐसी है जहाँ कुछ लेने के लिए जेब में नेकी के सिक्के ना भी हों तो चंद आंसू हाथ पर रख कर पेश कर दें। दुकान का मालिक आपकी सोच से भी ज़्यादा अता करेगा। है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बख्श दे तो लोगों के साथ नेकी कर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहज़ादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके बुढ़ापे में इनको बादशाह की तरह रखो। तुम्हारा तो रब से मोहब्बत का दावा था ना, फिर ये आंसू कैसे? अभी तो इस राह का एक कांटा चुभा है, अभी तो आग में उतरना है। तुमने तो सुन्नत इब्राहिमी निभानी है। रो लो पर इतना भी गम न करो कि अपना मकसद ही भूल जाओ। मोमिन तो बहुत मजबूत होता है। याद रखना, तुमने जो रास्ता चुना है ये अंबिया का रास्ता है। यहाँ पर तुम्हारा इस्तकबाल फूलों से नहीं होने वाला। अल्लाह की मदद आएगी, ज़रूर आएगी, पर पहले तुम्हें खुद को इसका सच्चा सिपाही साबित करना होगा। फिर वो रब भी तुम्हारा और इसका रसूल भी, दुनिया भी तुम्हारी और आखिरत भी तुम्हारी। रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया, ज़िंदगी के 3 असूल अपना लो। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उससे कभी भी ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कोई तुमसे जलता है तो बजाय गुस्सा होने के उनकी जलन की कदर करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हें खुद से बेहतर समझते हैं। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है इसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है, लेकिन जब इसे बुरा कहा जाए तो नाराज़ हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। रोटी का नवाला मुंह में डालने के बाद भी हम अल्लाह के मोहताज हैं। वो चाहे तो इस नवाले को हल्क में फंसा दे, सांस बंद हो जाए और हम मर जाएं। इतना मोहताज होकर भी हम इतने नाफरमान। इसकी मोहब्बत तो देखो, सब नाफरमानियाँ देखकर भी नवाजता चला जाता है, नवाजता चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अजीब हैं, सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कंधा ज़रूर देते हैं, मगर ज़िंदा इंसान का सहारा बनने से कतरा रहे हैं। आपकी हज़ारों रंजिशों, शिकवों, शिकायतों और नाराज़गियों के बाद भी आपके वापस पलटने पर अगर कोई आपको दुत्कारे बगैर आराम से आपकी बात सुने, आपको हर दफ़ा खुले दिल से कबूल करे, तो कोशिश करें वहाँ ताल्लुक़ हमेशा कायम रहे, कभी टूटने न पाए, क्योंकि वहाँ आपकी ज़ात बहुत अनमोल है, आपका वजूद बहुत कीमती है। जी इनकसारी, दरगुज़र, तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत के बेहतरीन रास्ते हैं। अपने अमाल देखें और फिर अल्लाह ने आपको जो सहूलियात दी हैं वो देखें कि आप इनके काबिल थे। बेशक वो बड़ा रहमान है। कभी ना होना, क्योंकि अल्लाह के पास कुछ भी नामुमकिन नहीं है। 5 वक़्त का पक्का नमाजी बनने की मोटिवेशन। जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए 40 दिन तक तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज पढ़ी, तो इसके लिए 2 किस्म की बरात लिखी जाएंगी, एक आग से बरात और दूसरी नफाक से। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारी औलाद को 5 वक़्त का पक्का नमाजी बनाए, आमीन। नहीं हर बात पर दूसरे को खामोश करा देने वाला जवाब दिया जाए। कभी जो खुद भी खामोशी इख्तियार कर ली जाए तो ईमान भी सलामत रहता है और मान भी। नरम दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। 3 नेकियां जिनको करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ करना और किसी के गुनाह का पर्दा रखना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मोमिन मर्दों और औरतों के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला इसके लिए हर मोमिन मर्द और औरत के बदले में एक नेकी लिख देता है। दुआओं से फ़ौरन मौजज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें इस मकाम तक लेकर जाती हैं जहां मौजज़े होने होते हैं, जहां तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह तुम्हारे लिए कुन फरमा देता है। इसलिए मायूस मत हो, सब्र करो और दुआ जारी रखो। जल्द ही तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें मिल जाएगा इंशाअल्लाह। इन लड़कियों में से बने जो घर से निकलते वक्त मेकअप नहीं, वज़ू करके निकलती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स कहीं जा रहा था, रास्ते में उसने कांटों की भरी हुई एक टहनी देखी, बस उसे रास्ते से दूर कर दिया। अल्लाह ताला सिर्फ इस बात पर राज़ी हो गया और इसकी बख्शिश फरमा दी। रास्ते लाखों दर, कितने लोग, बहुत सी राहें, मगर जब अल्लाह साथ ना हो तो कोई साथ नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई मंजिल नहीं और कहीं आसरा नहीं, क्योंकि अव्वल व आखिर सहारा तो सिर्फ अल्लाह ही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, लोगों इस्तग़फ़ार करो, मैं दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। इंतज़ार की अज़ियत के बाद ही तो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे सज़ा समझ रहे हो, इस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, औरतों की जमात सदका किया करो और कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में अक्सरियत तुम्हारी औरतों की देखी है। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार की जाए रूह पाक साफ़ होती है। तौबा का ख्याल आना ही खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाह को गुनाह ना समझे वही लोग खसारे में हैं। तुम्हें तुम्हारे हिस्से का मिलेगा, एक मुकर्रर वक़्त पर मिलेगा।
सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह हमें ऐसी जगह से रोज़ी देता है जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। अल्लाह अपने प्यारों को आज़माता है, तुम्हारे लिए भी ये एक आजमाइश और इम्तहान है, इस पर सब्र से पूरे उतरो। नमाज की दावत का दिलकश असलूब। अहले अरब भी कमाल के जुमले लिखते हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग लिखते हैं वक्फ़ा बराए नमाज, लेकिन इस तस्वीर में अरब व दुकान वाले ने लिखा है हम आपसे कुछ पहले नमाज के लिए जा चुके हैं, आप भी नमाज के लिए आ जाएं। सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है।